नमस्कार, प्रणाम। तारीफ़ के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छे से तारीफ़ की तुमने। मुझे ये तो पता था कि मामा हूँ, हंगामा हो ये आज तक नहीं पता था। बहुत बहुत धन्यवाद मीडिया से जुड़े हुए जो मित्रगण आए हुए हैं। और मेरे लिए मैं सोच भी नहीं सकता था कि इतने वर्ष लग जाएंगे कि मैं आप लोगों के समक्ष एज अ हीरो बिन ऑलमोस्ट 15 years एज अ हीरो आप लोग बहुत साल बाद मुझे देखने वाले हैं। इस कई सालों में ऐसा हुआ कि मैं निकल गया था पॉलिटिक्स की तरफ और फिर वहाँ से फिर निकल गया। और मैंने पार्टनर और भागम भाग ये फिल्में की, परंतु इस फिल्म का मैं प्रमुख हीरो नहीं था, किरदार निभा रहा था। लोग पसंद करते आए हैं वर्षानुवर्ष, उसमें भी पसंद किया गया, उसके लिए धन्यवाद है। परंतु एज ए हीरो वर्षानुवर्ष आप लोग मुझे एज ए हीरो नहीं देख पाए। और मुझे दिल में लगा करता था कि ये कठिन समय जो होते हैं, ये ज़िंदगी में जिस वक्त आ जाते हैं तो राइट डिसीज़न आवश्यक होता है। तो इस थॉट पे ही मैंने सोचा कि फिल्म की शुरुआत हो। टेक अ राइट डिसीज़न, बी अ हीरो इज द थॉट ऑफ दिस फिल्म। और मुझे ऐसा लगता है कि राइट डिसीज़न जिस वक्त लेता है आदमी, तो उस वक्त हर व्यक्ति में, हर आदमी में मुझे लगता है कि हीरो होता है। परंतु वो हीरो एज अ हीरो बाहर तब निकलता है जिस वक्त वो राइट डिसीज़न लेता है। तो मैं जिस वक्त पॉलिटिक्स से निकला तो मुझे लगा कि ये बहुत ही राइट डिसीज़न था। और फिर मैंने मेरी पत्नी से पूछा, सुनीता से, कि क्या मैं फ़िल्म बना सकता हूँ। मुझे लगता है कि वो राइट डिसीज़न था, क्योंकि जिस वक्त तक आपके साथ में स्त्री शक्ति नहीं होती है, आप किसी भी चीज़ में कामयाब नहीं हो पाते हैं। तो मेरे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण था। जिस वक्त तक मेरी ज़िंदगी में मम्मी की कृपा रही, मेरे माताजी का आशीर्वाद रहा, तब तक तो आप लोगों ने मेरा फिल्मों में आप लोगों ने कमाल देखा। साथ साथ पत्नी का जो साथ होता है वो आपके हार्ड टाइम में आपको समझ में आता है कि वो कितना महत्वपूर्ण होता है। वो कहते हैं कि आपातकाल पर रखिए चारी, धीरज धर्म मित्र और नारी। वो बहुत महत्वपूर्ण है, वही सत्य है। इसमें जो मित्रगण हैं, मैं धन्यवाद देता हूँ वो लोगों का, क्योंकि उनके माध्यम से आप लोगों ने मुझे फिल्मों में देखा। जो स्टार्स हैं जहाँ जहाँ हैं, उन सभी की तरफ से मुझे प्रेम मिला। चाहे सलमान खान हो, चाहे जो एक्टर हो, आप सभी ने मेरा साथ दिया और उन्होंने बहुत मुझे सम्मान दिया। और आज यहाँ पे आदरणीय मनीषा कोइराला आई हुई हैं और मैं धन्यवाद देता हूँ कि इस खास मौके पे, हालांकि बहुत लोगों को बुलाया गया था, आधा दर्जन मेरी जो एक्ट्रेसेस हैं, हीरोइन हैं, वो आ रही हैं। सीढ़ी आज वो सीढ़ी चढ़ गोविंदा हो रही गई, है नो प्रॉब्लम। नो प्रॉब्लम। तो आप आ रहे हैं सब, आप लोग आए हुए हैं, आप लोग ये नज़ारा लीजिए। जो प्रवचन मैं दिया करता हूँ इंटरव्यूज़ के दरमियान, ऐसा कृपया नहीं सोचिएगा कि ये फिल्म वैसी है। पक्का गोविंदा छाप सिनेमा है। आप लोग आप लोग एंजॉय करेंगे। एंड उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा। और थैंक यू सो मच। और अब हम जो है इसकी शुरुआत करते हैं। मैं चाहता हूँ शीज ऑन पे। अच्छा, वो आ गई हैं, फाइन, विल वेट फॉर हर। तो अब आगे कहने के लिए मेरे पास ज़्यादा स्पीच भी नहीं है। और पॉलिटिक्स से निकला हूँ सबसे, आज तक तो स्पीच दी भी नहीं है, डर लगता है। नहीं, लेकिन सर थोड़ा आ गया हीरो के बारे में थोड़ा कुछ बताइए ना, कि मतलब किस तरीके का मसाला है फिल्म के अंदर। किस तो नहीं है इसमें। मसाला है,
हाँ पक्का है। और जीवन जो है वो सदैव, अरे फिर प्रवचन शुरू कर दिया मैंने। अभिनय प्रधान रहा है हर व्यक्ति का। कुछ लोग उसकी अनुभूति समझ पाते हैं, बाहर निकलते हैं उससे, और बाहर निकल के ऐसा अभिनय कर देते हैं राइट डिसीजन लेकर कि लोग कहने लगते हैं कि भैया आ गया हीरो, क्योंकि हीरोज तो होते ही हैं हर जगह पे, तो अभिनय प्रधान जीवन तो होता ही है। परंतु हम लोगों के एतराफ में क्या क्या अभिनय, क्या क्या तरह तरह के लोग उस वक्त कर रहे होते हैं, ये बहुत ही महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है। तो उसमें जब तक आपको ये पता ही नहीं लगेगा कि क्या हो रहा है, तो आप करेंगे क्या? कुछ भी नहीं कर सकते आप। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो कॉमेडी वेज से आज तक हंसते हुए ये सब्जेक्ट कभी कहा नहीं गया। तो मुझे ऐसा लगा कि मैं ऐसा किरदार निभाऊं इसमें पुलिस वाले का, जो हंसते हंसते ये सब समझाए कि भैया ये सब हो रहा है और इससे कैसे हम निकले। तो यंगस्टर्स के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि आप जिस वक्त इन्वॉल्व होते हैं और एक्ट कर रहे होते हैं, तो आप फिर उस एक्ट के हिस्से में मुमकिन है कि आप उसमें ईश्वर ना करे कि फंसा दिए जाए, तो वो फंसे नहीं और उसमें से बाहर निकले। उसके लिए महत्वपूर्ण है कि आप उसे देख पाए। देखेंगे तो अभिनय समझेंगे, और फिर जिस वक्त कर रहे होंगे तो फिर उस अभिनय का आप ऐसा हिस्सा होंगे जो उसमें फंसेंगे नहीं, उस तकलीफ से बाहर निकल आएंगे। तो ये है किरदार अभिनय चक्र का। और इसके अलावा जब इस वक्त आप लोग फिल्म देखने के लिए जाएंगे तो आप लोग कहिएगा मुझे कि आप लोगों को कैसा लगा। मुझे ऐसा लगता है कि जो चीज़ ज़्यादातर मुझे पसंद आती है वो अच्छी रहती है। तो मैंने ये फिल्म कई टाइम देखी है, और मुझे ऐसा लगता है कि हो गया, ये ऊपर वाले ने अच्छी हिट फिल्म बनवा दी है मेरे हाथ से। तो आई होप कि ये बहुत चलेगी, एंड आप लोग इसे वैसे ही देखेंगे जैसे वर्षानुवर्ष गोविंदा की फिल्म आप देखते आए हैं। और बहुत ज़्यादा दिमाग नहीं लगाइएगा कृपया, ये गोविंदा की फिल्म है, याद ज़रूर रखना ये। ये नहीं कहिएगा अरे ये तो यहाँ था, फिर ये यहाँ ऐसा हो गया, फिर ये रंगीन कपड़े नजर आ रहे हैं, ये क्या है, ऐसा पुलिस वाला हम लोगों ने पहले कभी देखा नहीं। तो कृपया ये सब आप पहले ही आप लोग सोच लेना, और उसके बाद ही ये पिक्चर देखने के लिए आइए आप। थैंक यू सो मच। और शिल्पा अभी तक नहीं आई है, मैं होता है रास्ते में योगा कर रही रहा हूँ। नहीं, वो रास्ते में प्राणायाम करेगी, योगा नहीं करेगी। ऑलराइट। और इससे पहले कि वो आ जाए, किसी से कोई सवाल जवाब, कोई कुछ पूछना है? ट्रेलर देखना है? ट्रेलर देखते हैं। ऑलराइट, तो शुरुआत करते हैं वो आएंगे तो फिर प्ले कर देंगे हम। ये हाँ निकालिए। थैंक यू सो मच। एक बार शिल्पा जी के लिए जोरदार तालियां हो जाएं प्लीज। और ट्रेलर कैसा लगा आप लोगों को, उसके लिए तो डबल ताली बजाइए। वो कहते ना, ट्रेलर तो हो गया, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, लेकिन हमारे पास एक गाना है आप लोगों को दिखाने के लिए, जो अब आप लोग पूछ सकते हैं जिसको जो क्वेश्चंस पूछने हैं। मैं चाहूंगा कि सर प्लीज स्टेज पर आइए। शिल्पा जी बहुत बढ़िया लग रही हैं आप, कमाल। आपने साबित कर दिया कि योगा से ही होगा, वरना कुछ नहीं होगा। जी सवाल पूछने लायक नहीं रखा क्या मैं? अच्छा माइक नहीं है आप लोगों के पास? प्रेस वालों के पास माइक नहीं है? कैसे, कौन के हैं? जल्दी दो। जी जी उन फिल्मों में एक्टिंग हुई है। इसमें क्योंकि अभिनय प्रधान है तो एक्टिंग में एक्टिंग हुई है। और इसका नया हिस्सा वही है इस फिल्म का कि लाइफ में जो एक्टिंग आपके इर्द गिर्द आप जो हो रही होती है,
उसे आप तब तक नहीं समझ पाते जब तक आपकी उस पर काश के उस पर आपकी नज़र हो। तो वो नज़र बहुत महत्वपूर्ण है, और वो होगी तो आप उसमें आप एक्टिंग कर सकते हैं, अदरवाइज नॉट पॉसिबल। तो ये किरदार उस तरह का है मेरे लिए। ये काफ़ी, ये फिल्म में ये नया रहा और महत्वपूर्ण था कि ऐसा ही आप लोग मुझे इस तरह से इस टाइम देखने के लिए आए। गोविंदा जी, आप खुद के अलावा किसे अभिनय के हिसाब से हीरो मानते हैं? क्योंकि हम तो आपको मानते हैं। जो हीरो हो गया वो हीरो है, इसलिए हीरो हो गया। चांद जिसे कबूल कर ले उसके हीरोइज्म पे कभी शक नहीं करते। उसमें कुछ तो खास होता है, और जिस आदमी में कुछ खास होता है वो खास कमाल होता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो हीरो है वो हीरो है, इसीलिए वो हीरो है। तो ज़्यादा सोचे नहीं, जो है हीरो वो अच्छा है, वो कमाल है। और उस पर बाद में उसको नंबर के इसमें मैं विश्वास नहीं करता। मैंने फिल्में की हैं हीरो नंबर 1 जैसी, परंतु मेरा उसमें कभी विश्वास नहीं रहा। मुझे लगता है जो हीरो है वो हीरो है। एंड आजकल प्रमोशन का दौर काफ़ी तगड़ा चल रहा है, आपको भी हमने देखा कई जगहों पे जी। तो इस दौर को किस तरीके से आप इंजॉय कर रहे हैं? एज ए प्रोड्यूसर आप किसी दौर पे आप इंजॉय नहीं कर सकते कभी। ये मैं कह रहा था, मेरी आदरणीय माता जी जिस वक्त कहा करती थी कि गोविंद जिंदगी में कोई जिस वक्त रोना हो तो उसका गाना बना लो। तो मैं कह रहा था कि हर प्रोड्यूसर कह रहा था कि हमसे तो बेड़प है, घर वाले भी यार सुबह भी पीते शाम भी पीते। तो ये जिंदगी में लगा रहता है।